कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन गिवन है, CCl4 गैस इट बिकम्स C गैस प्लस 4Cl गैस। मतलब बेसिकली हुआ क्या, आपने इसको तोड़ा है, Cl Cl, इसके चारों बॉन्ड तोड़ दिए, गैस है ये, चारों बॉन्ड तोड़ के ये बना दिए। तो ये चारों बॉन्ड तोड़े हैं इसने, ये प्रोसेस हुई है। इस प्रोसेस में जितना इंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H, ये पूछा है। ओके, और क्या पूछा है, एंड कैलकुलेट बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4 गैस, और इसकी बॉन्ड इंथैल्पी पूछी है। तो इस रिएक्शन में तो चार बॉन्ड टूटेंगे, तो चार बॉन्ड टूटेंगे, जो भी इंथैल्पी आएगी उसका 1/4 कर दो, वो इस पार्ट का आंसर होगा। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन समझो पहले क्या है, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो पूछा है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में आप चार कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड ही तोड़ रहे हो ना। यू आर ब्रेकिंग 4 C एंड Cl बॉन्ड्स इन दिस रिएक्शन। तो इसका डेल्टा H पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड। इसमें चार बॉन्ड टूटेंगे तो जितनी भी एनर्जी आएगी उसका 1/4 कर दो, वो इस पार्ट का आंसर होगा ना। तो बेसिकली बात तो उसने एक ही पूछी है। समझ में आ गई बात है? अच्छा, फिर गिवन क्या है, ये चार स्टेटमेंट्स हमको गिवन है, ठीक है। तो ये चार, अब क्या है ना, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हैश लॉ। हैश लॉ सिंपल सा लॉ है, ये बोलता है अगर आप दो केमिकल इक्वेशंस को जोड़ते हो ना, तो उनका जो इंथैल्पी चेंज है वो भी जुड़ जाता है। ये है सिंपल सा लॉ, हैश लॉ। समझ में आई बात? तो इसका मतलब अगर आपने किसी एक केमिकल इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई किया तो उसका एंथैल्पी चेंज भी दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना बात है? अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स किया तो उसका एंथैल्पी चेंज भी 1/, हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उसका, माइनस माइनस। जैसे सपोज A to B, इसका डेल्टा एच है मान लो 5, तो B to A का डेल्टा एच क्या होगा, -5। ये हैश लॉ है, ठीक है ना। मतलब आप जोड़ सकते हो केमिकल इक्वेशन को, सिंपल बात है। एक तो हैश लॉ से कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला से कर सकते हो। मैं दोनों करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला भी हैश लॉ से ही आया, ठीक है। तो पहले मैं हैश लॉ से करके दिखाऊं जोड़ के। देखो हमको गिवन क्या है, पहला ये गिवन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एक लिक्विड होता है, हम इसको ऑर्गेनिक में बहुत यूज करते हैं सॉल्वेंट के तौर पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, ठीक है ना। तो ये लिक्विड होता है, बात ये है। तो CCl4 लिक्विड से CCl4 गैस बना दिया। इसका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना गिवन देखो, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 30.5 किलो जूल पर मोल। तो मतलब ये रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो इतना है, लिक्विड से वेपर बन गया। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन थी, क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 क्या होगा, आपको CCl4 को बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। CCl4 पहले तो खुद लिक्विड होता है, और उसके एलिमेंट कौन है, क्लोरीन और कार्बन। कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट प्लस 2Cl2 CCl4, दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स फॉर्मेशन ऑफ CCl4। इसका डेल्टा जितना गिवन है ये लिख लिया मैंने, क्लियर है। अगला, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के एक मोल को उसके एटम में कन्वर्ट कर दो, वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। अब कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में ग्रेफाइट होता है जो कि सॉलिड है, तो उस सॉलिड को आप तोड़ ताड़ के एटम बना दो, वो उसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। सो C ग्रेफाइट टू C गैस, दिस इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन 715, ये गिवन था। क्लियर हो गया बात? फिर क्या है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Cl2। Cl2 को आप उसके एटम बना दो, एक मोल को। Cl2 ये होता है, इसका एक मोल ले लिया, इसके एक मोल को एटम बना दे तो 2Cl बनेंगे। बॉन्ड ही तोड़ना है इसका, Cl बॉन्ड तोड़ दिया, 2Cl बना दिया भाई। तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया। किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, उस सब्सटेंस के एक मोल को उठाओ और उसके एटम बना दो। तो ये आ गया। अब हमको ये चार रिएक्शंस गिवन है, हमको इन चारों को, आप इनको जोड़ सकते हो, आप इनको रिवर्स कर सकते हो, आप इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। ये कर करा के आपको ये रिएक्शन बनानी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है। समझ में आई बात? तो हम इसकी तरफ चलना शुरू करेंगे। तो देखो, पहले क्या करो, पहले इन दोनों को जोड़ दो।
पहले देखो, अब ऐसे ही नहीं जोड़ना, आपका थिंकिंग क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो हमारा ये रिएक्शन है इसमें जी है, गैस है ना, CCl4 गैस है लिक्विड है, गैस है, तो लिक्विड वाले को तो हमको नहीं चाहिए, तो आपको लिक्विड वाले को एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन हमको यहाँ देखो क्या है, गिवन क्या है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ लिक्विड है, इसको एलिमिनेट करना है और गैस को लेके आना है, तो आप इन दोनों को जोड़ दो। देखो इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा ना, और ये यहाँ आ जाएगा, गैस बन जाएगा। समझ में आई बात है, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ा, जोड़ दिया। सी ग्रेफाइट प्लस 2Cl2 गैस बिकम्स CCl4 गैस, जोड़ दिया इन दोनों को, 1+2 कर दिया। 1+2 कर दोगे तो इनकी इंथैल्पी भी जुड़ जाएगी, इंथैल्पी भी जोड़ दी। इसकी डेल्टा एच क्या है, दिस प्लस दिस, दोनों को जोड़ दिया। समझ में आ रही बात है, ये हेस लॉ है। तो कितना आ गया जोड़ के, 105 आ गया। अब क्या है, आपको जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें CCl4 तो दूसरी साइड है ना, ये तो यहाँ तो ये प्रोडक्ट साइड में आ गया, ये तो प्रोडक्ट साइड में आ गया ना। लेकिन जो आपकी गिवन इक्वेशन थी वो कहाँ है, वो वहां पे क्या है, तो रिएक्टेंट साइड में, तो इसको फिर रिवर्स कर दो। रिवर्स द अबव इक्वेशन, इसको रिवर्स कर दिया तो ये बन गया, इसका डेल्टा -105 था, इसका +105 हो जाएगा। ओके, अब क्या है, अब यहाँ पे ग्रेफाइट है, यहाँ पे Cl2 गैस है, लेकिन हमको क्या चाहिए, मैं लिख दूं CCl4 गैस, यहाँ पे मेरे को C गैस चाहिए, प्लस यहाँ पे 4Cl गैस चाहिए। तो अब क्या करूंगा, देखो पहले ये हटाना पड़ेगा, मतलब ये हटाना पड़ेगा ना, तो क्या करो, ऊपर वाली 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये हटाने के लिए क्या है, ये ऐड करना पड़ेगा इसमें, ये रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें कर दूंगा तो हट ही जाएगा ना ये, और ये आ जाएगा, यहाँ मुझे यही चाहिए था, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो, ये करना है। तो पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा एच इसका इतना आ गया। अब क्या कर दिया, अब तीनों को जोड़ दो, ये इक्वेशन नंबर 7 है और ये इक्वेशन नंबर 6 है और इक्वेशन नंबर 3 ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, 3 ये भी जोड़ दो, क्योंकि ये ग्रेफाइट भी कट जाएगा फिर, ये भी हटाना है ना, सी ग्रेफाइट से सी गैस करना है आपको, ये भी कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा। देखो करके देखो एक बार क्या आ गया, एक सेकेंड करके दिखा, कौन कौन सी क्वेश्चन है देखो, थर्ड, ये रही थर्ड, सेवंथ, ये रही सेवंथ और सिक्स, और ये सिक्स, इनको जोड़ो जरा तीनों को, देखो ये कट गया, ये दोनों कट जाएंगे, ब्लू से काट देता हूं, ये कट गया, और क्या कट गया, ये कट गया, देखो यहाँ से ये कट गया, है ना, और बस हो गया। तो दिस, ये देखो इनको जोड़ के क्या बचा, ये बचा CCl4 गैस, यही बचा ना, गिव्स, यहाँ बचा C गैस और यहाँ बचा 4Cl गैस, यही तो बचा ना बस, और यही तो हमको चाहिए था शुरू में। तो इनको, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ोगे तो इनकी इंथैल्पी भी जुड़ जाएगी। इनकी इंथैल्पी कितनी है देखो, 715, 105, 484, 715, 105, 484, इनकी इंथैल्पी भी जुड़ जाएगी, इसकी डेल्टा इतनी आ जाएगी। ठीक है ना, आगे हमारा काम, यही पूछा था उसने शुरू में कि इस रिएक्शन की डेल्टा से बताओ। अब इस रिएक्शन की डेल्टा तो आ गई, एक पार्ट तो हो गया। हाँ, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ, ये 4 है ना, हाँ यहाँ पे देखो 4Cl बॉन्ड को तोड़ रहे हो ना आप, 4Cl को बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो इतनी एनर्जी लग रही है, एक को तोड़ने में इसका 1/4 लगेगा, तो ये दूसरे पार्ट का आंसर भी आ गया। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, ये हुआ बिल्कुल कोर कर मतलब कॉन्सेप्ट। लेकिन इसको करने का एक और आसान तरीका भी है, वो है एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला ना ये होता है कि मैं अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम कर सकता हूं एक फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला ये होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन की डेल्टा एच निकालनी है
तो उसके रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी कर दो, ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब देखो उसने पूछा क्या, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की डेल्टा एच पूछी है। इस इक्वेशन की डेल्टा एच मतलब वो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ही पूछ रहा है। इसका बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है, इसका एक मोल लो, इसके बॉन्ड तोड़ दो, इसके एक मोल में तो 4 बॉन्ड ही आएंगे ना। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl4। तो मुझे इसलिए पता चल गया कि मैं बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो देखते हैं, तो थोड़ा आसानी से कैसे करना है। देखो मुझे दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 मतलब क्या, C ग्रेफाइट प्लस 2Cl2 गैस गिव्स CCl4 लिक्विड। इसका डेल्टा एच कितना है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच -135.5। ओके, इसका डेल्टा एच इतना है। फिर मुझे क्या दिया हुआ है, वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब CCl4 लिक्विड टू CCl4 गैस। इसका डेल्टा एच कितना है 30.5, इसका डेल्टा एच है 30.5। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देता हूं, मैं एक बार इन दोनों को जोड़ देता हूं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देता हूं तो क्या आ गया, C ग्रेफाइट, तो एक कट गया ना, प्लस 2Cl2 गैस गिव्स CCl4 गैस। इसका डेल्टा एच क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो -105 आ जाएगा। ठीक है ना बात है। अब यहां लगा दो फॉर्मूला, यहां फॉर्मूला लगा दो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज 105, हाँ माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -105, ये किसके इक्वल है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ग्रेफाइट को बॉन्ड इंथैल्पी उसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ही है। बॉन्ड इंथैल्पी मतलब इसका एक मोल का बॉन्ड तोड़ना, इसका एक मोल का बॉन्ड तोड़ोगे तो एटम ही बन जाएगा वो। तो इसकी इंथैल्पी ऑफ मतलब क्या, पहले लिख देता हूं, पहले बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट प्लस 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl2, है कि नहीं, ये रिएक्टेंट की हो गई ना, माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl4, इसके चारों बॉन्ड तोड़ने हैं। यही तो पूछा था उसने, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl4 क्वेश्चन में। अब देखो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट इज सेम एज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट, ये गिवन है। कितना इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट, 715, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा देखो, -105 इज इक्वल टू 715 प्लस 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl2। अब इसका अगर बॉन्ड Cl2 का बॉन्ड तोड़ोगे तो एटम ही बनेंगे ना उसके भाई। तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl2 इज सेम एज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Cl2। समझ में नहीं बात है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Cl2 दे तो रखा है 242, तो आपको बॉन्ड इंथैल्पी दी हुई है Cl2 की, तो 242 आ जाएगी, प्लस 2 इंटू 242 माइनस, ये पूछा आपसे बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl4, ये आपसे पूछा गया है, बस सीधे ही आ गया देखो, है ना। सो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा, 715 प्लस 2 इंटू 242 प्लस 105, कितना आया ये करो, कितना ही आएगा ये, 1304 ही आएगा ये। ओके, सेम आएगा आंसर, ये है दोनों तरीके से। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये हैस्लॉस ही आया है, ये फॉर्मूला, ये वाला, ये फॉर्मूला, ठीक है।